चलो गाइस शुरू करते हैं। मैं दिखाऊंगा आज तुमको अपनी ग्रो अ गार्डन में प्रोग्रेस, और मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि तुम बिगिनर्स क्या क्या कर सकते हो अगर तुम बिगिनर हो तो भाई सबसे पहले तो तुमको अपने, अगर तुमने फ्रूट्स उगा लिए हैं पहले तो तुम लोग ये देखो, ये इवेंट में मेरे पे ये सैटरडे को, हर सैटरडे को इवेंट होता है 7:30 से थोड़ी देर तक चलता है। वो कभी कभार आधे घंटे चलता है, कभी कभार 2-3 घंटे भी चल सकता है। और तुमको हमेशा सीड पे आकर देखना होता है कि अगर कोई बढ़िया सी सीड हो तो ले लो। अगर तुम बिगिनर हो तो तुमको स्टार्टिंग वाली सीड लेनी चाहिए। और मैंगो सीड, अगर तुमको मैंगो से नीचे वाली सीड्स अवेलेबल हैं तो उनको बिना सोचे समझे ले लो, चाहे तुम्हारे पास इतने ही पैसे हों। ये रोमन इसको नई सीड आई है तो इसको भी लेना तुम बिल्कुल मत भूलना अगर कभी स्टॉक में आए तो। और गियर शॉप भी हमेशा चेक करते रहना भाई। देखो अभी अभी रीस्टॉक हुई है, मैं अभी यहाँ से गया तो अब मैं सीड शॉप को चेक कर लूँगा, कुछ भी नहीं है। मेरा गार्डन तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम लोग अगर अपना गार्डन ग्रो करना चाहते हो तो तुमको बैम्बू के ऊपर की सारी सीड्स ले लेनी है, और बैम्बू के नीचे वाली जितनी भी सीड्स हैं उन सीड्स को अगर तुम ले रहे हो, अगर तुम वो सीड्स ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। वो बैम्बू के नीचे की सारी सीड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं एम्बर लिली को छोड़ के। एम्बर लिली पे अगर डिस्को म्यूटेशन लग गया है तो वो थोड़ी और महंगी बिक सकती है, पर वैसे एम्बर लिली भी एज़ कम्पेयर टू बर्निंग बर्ड वो बहुत घटिया है। अब हम गियर चेक करेंगे। गियर में तो तुमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए वो तुमको चाहिए होंगे स्प्रिंकलर्स और वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन भर भर के ले लो भाई, जितने भी स्प्रिंकलर्स हो सारे स्प्रिंकलर्स ले डालो और वाटरिंग कैन ले डालो भाई। अगर तुम वाटरिंग कैन और स्प्रिंकलर्स लोगे और उनको प्लांट्स पे छिड़कोगे तो उससे तुम्हारा बहुत काम ईजी हो जाएगा भाई। वो मतलब वो क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ डबल कर देते हैं और म्यूटेशन लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये देखो अभी सैटरडे को जो इवेंट हुआ था ये उसी इवेंट का वो है, ठीक है ना। इसको हमें चाहिए देने हैं फ्लावर फ्रूट्स, तो अगर मैं इसको कोई भी फ्लावर वाला फ्रूट दूंगा तो ये होगा, ये बीन स्टॉक, इसकी ग्रोथ वो है। तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ अपनी प्रोग्रेस। देखो मेरे पास एक बर्निंग बर्ड है और ये जितने भी डिस्को म्यूटेशन लगे हुए प्लांट्स हैं वो सारे इवेंट में जो इसका वो है ओनर जेंडल, जो कि बहुत अच्छा है, उसने डिस्को म्यूटेशन अवेलेबल करवाई थी। तो मेरे बहुत सारे प्लांट पर डिस्को म्यूटेशन लग गई। थोड़े मैंने बेच दिए थे और थोड़े ये यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि इन पर और म्यूटेशन लगे तो तब मैंने बेचूंगा भाई। बैम्बू के नीचे वाली सीड्स तुमको चाहिए, बैम्बू के नीचे वाली सीड्स तुमको चाहिए भाई किसी भी हालत में। और इस गेम में सबसे ज़रूरी जो है वो है पेशेंस। अगर तुम पेशेंट नहीं हो इस गेम में तो भाई तुम इस गेम को नहीं खेल सकते हो ढंग से, क्योंकि इसमें अगर म्यूटेशन लग गई है तो ये नहीं है म्यूटेशन लगते ही बेच दिया। अगर एक म्यूटेशन लग गई है तो दूसरी तीसरी और म्यूटेशन लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा और म्यूटेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि एक म्यूटेशन लग गया तो एक म्यूटेशन लगा हुआ ही बेच दिया। 2-3 म्यूटेशन हमेशा बेटर होती हैं। और तुमको कॉमन एग्स खरीदने हैं। अब अगर तुम कभी पेट एग्स चेक करने आते हो तो उसमें हमेशा कॉमन एग्स तो स्टॉक में रहते ही रहते हैं। तुमको कम से कम तब तक कॉमन एग्स लेने होंगे जब तक तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स 5 गोल्डन लैब नहीं हो जाते। 5 गोल्डन लैब चाहिए हो तुमको बस। बाकी अगर कोई भी अदर वो निकल रहा है, अगर कोई और उसमें से एनिमल निकला है तो या तो तुम उसको गार्डन में थोड़ा टाइम रखने के बाद बेच सकते हो या फिर उसको डायरेक्टली बेच सकते हो, तो उससे भी तुम्हारे पास पैसा ही आएगा वापस। और गोल्डन लैब तुमको चाहिए, गोल्डन लैब तुमको किसी भी हालत में चाहिए। और कम से कम मैक्स टू मैक्स जब तक तुम्हारे पास 5 गोल्डन लैब्स नहीं हो रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक 5 गोल्डन लैब्स नहीं हो रहे हैं तुमको कॉमन एग खरीदते रहने हैं। और अगर कॉमन एग्स में गोल्डन लैब के अलावा कुछ और निकल रहा है तो उसको बेच दो, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें निकलती हैं, रैबिट, एक नॉर्मल डॉग और एक गोल्डन लैब। इन तीनों के ऑड्स मिलने के सेम होते हैं 33.33%। देखो अभी ये एग्स में मैं जा रहा हूँ, मेरे पास गोल्डन लैब हो गए हैं बहुत सारे तो मेरे को चाहिए नहीं। उसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास और एग्स तुमको मिल रहे हैं तो तुमको ले लेना। जैसे देखो यहाँ पर पैराडाइज एग है तो ये मैं ले लूँगा। पैराडाइज एग भी इंपॉर्टेंट है मेरे उसके लिए, तो मैं पैराडाइज एग को भी ले लूँगा। इससे पैराडाइज एग में से ही बहुत अच्छे अच्छे वो निकलते हैं। कॉमन समर एग्स तुम देख लो, अगर तुमको लेने में इंटरेस्ट हो तो ही तुम लेना, कि कॉमन समर एग में तुम्हारा पैसा जाएगा, उसमें कुछ बहुत बढ़िया तुमको चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ पहले से ही। और एक और चीज़, रेयर समर एग भी तुम चाहो तो ही खरीदना। रेयर समर एग में बहुत कम चांसेस हैं कुछ और मिलने के, पर रेयर समर एग तुम खरीद लेना। रेयर समर एग के नीचे वाले जितने भी एग्स हैं अगर वो स्टॉक में हैं तो उनको खरीद लेना है मेरे भाई, चाहे जो है उनको खरीद लेना है। और हर अंडे का हैच होने का टाइम अलग अलग होता है, हर अंडे को हैच होने में अलग अलग टाइम लगता है। कॉमन एग हो जाता है 10 मिनट में, कॉमन समर एग हो जाता है 20 मिनट में, कॉमन रेयर समर एग हो जाता है शायद से 30 मिनट में, और बाकी सारे घंटों में टाइम लेते हैं। 1 घंटा, 2.5 घंटा, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे भी लगते हैं शायद एक एग को। तो बग एग वो शायद जिसमें बहुत टाइम लगता है। और तुम्हारे पास पैनकेक मोड होना चाहिए। पैनकेक मोड मैं बताऊँ तुम्हारी क्या हेल्प करता है। पैनकेक मोड तुमको बहुत सारी चीज़ें डेवलप करके दे सकता है।
जैसे ये देखो, ये सब कुछ जो भी है ये पैनकेक मोल ने दिया। देखो पैड एग रीस्टॉक हुआ, तो मेरे को पैड एग भी जाना होगा अभी। पैड एग हर आधे घंटे में शायद से रीस्टॉक होता है, आधे या 1 घंटे में। तो पैड एग्स भी हर आधे घंटे में तुमको जाना होगा। और सबसे बड़ी टिप, तुमको जब जब इवेंट हो तब तब तुमको हमेशा रोब्लॉक्स पे रहना है मेरे भाई। अगर कोई इवेंट हो रहा है और तब तुम रोब्लॉक्स पे नहीं हो तो तुम अपना इतना बड़ा नुकसान करवा रहे हो, मैं बता नहीं सकता तुमको कितना बड़ा। और कुछ सीड्स हैं जो कि बहुत कम आते हैं, तो इसलिए तुम ये मतलब चेक कर देना करो। जैसे बैम्बू है, बैम्बू तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। बैम्बू के ऊपर वाले सीड्स बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बैम्बू के नीचे वाले तुम जैसे जैसे इवॉल्व करते जाओगे अपने गेम में, पैसा कमाते जाओगे, वैसे वैसे तुमको खरीदने चाहिए। बैम्बू के नीचे के सारे सीड्स अच्छे ही हैं। एम्बर लिली थोड़ा वो है बस। और हाँ, सैटरडे का मैं बताया था, हर सैटरडे को 7:30 बजे जांडेल एक इवेंट करते हैं, और उस इवेंट में तुमको बहुत कुछ मिल सकता है। वो डिस्को म्यूटेशन लगवा देते हैं तुम्हारे प्लांट्स पे, अलग अलग एग रीस्टॉक हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसे गियर्स भी रीस्टॉक हो जाते हैं जो तुम्हारे बहुत काम के हैं। तो इसीलिए तुमको एक्टिव रहना चाहिए भाई, हमेशा हर इवेंट में तुमको एक्टिव रहना। अगर तुम इवेंट में एक्टिव नहीं हो तो तुम अपना बहुत नुकसान करवा रहे हो। इवेंट में बहुत सारे नए नए एग स्टॉक में आ जाते हैं, बहुत सारे गियर्स जो कि काम के होते हैं वो स्टॉक में आ जाते हैं। और सीड्स की तो पूछो ही मत भाई, सीड्स की तो भरपूर भाई, बहुत सारे सीड्स रीस्टॉक हो जाते हैं। और हर सैटरडे को जब इवेंट होता है तो नए नए सीड्स आते हैं स्टॉक में। जैसे अभी सैटरडे को जो इवेंट हुआ था उसमें हमारे पास आया था ये रोमनेस्को सीड। ये रोमनेस्को सीड है, आज तक ये शायद ही अभी तक किसी को मिला हो। तो रोमनेस्को भी काम का है, हमको रोमनेस्को भी चाहिए। सारे सीड्स ट्राई करने हैं। रोमनेस्को नया सीड्स है, अभी तक शायद ही किसी के पास हो रोमनेस्को सीड। और ये लेवलिंग लॉलीपॉप भी तुमको चाहिए, थोड़ी महंगी आती है पर तुमको चाहिए। ये तुम्हारे पेट्स की बढ़ा देती है वो एज, और एज बढ़ाने से तुम्हारा बहुत हेल्प हो सकती है भाई। अब देखो जैसे ये अभी रीस्टॉक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी चेक करने आया हूँ। कॉमन समर एग देखो, कॉमन समर एग तुम चाहो तो ले लो, मैं तो अब नहीं लेता हूँ क्योंकि ये पैसे की बर्बादी है। कॉमन समर एग तो तुम बिल्कुल ही मत लेना। अगर तुम्हारा मन तो ले सकते हो कि देखो उसमें स्टारफिश मिलता है, क्रैब मिलता है और सीगल मिलता है, और तीनों ही घटिया हैं, 100% घटिया हैं, ठीक है ना, बिल्कुल भी काम के नहीं है। तुमको कॉमन समर एग के नीचे जितने भी एग्स हैं वो सारे तुम ले सकते हो। और जब तक 5 गोल्डन लैब्स नहीं हो रहे हैं, मैं पहले ही बताया था और बार बार बोल रहा हूँ, जब तक 5 गोल्डन लैब्स नहीं हो रहे हैं तब तक कॉमन एग्स लेते रहो, चाहे जो हो जाए, कॉमन एग्स लेते रहो। देखो ये मैं पैराडाइज एग जो लिया था, ये उसके ऑड्स हैं ऑस्ट्रिच, पिकॉक, कॉपीबारा, मकाओ, ये कोई तो जिसका नाम है वो समझ में नहीं आ रहा, और ये मिमिक ऑक्टोपस। तो ये सारी काम की चीज़ें हैं। मिमिक ऑक्टोपस थोड़ा वैसा है, मिमिक ऑक्टोपस काम का नहीं रहा है। देखो बग एग्स में ये सब मिलने के ऑड्स हैं, और बग एग लास्ट एग है, उसके नीचे कोई एग नहीं है। एग्स शायद हर 4 सैटरडेज में से किसी एक सैटरडे को रीस्टॉक होते, मतलब नए एग्स आते हैं, नए एग स्टॉक में। जैसे बग एग के बाद जो भी एग होगा वो शायद अगले सैटरडे को जो इवेंट होगा, अपकमिंग सैटरडे को, या फिर उसके बाद जो इवेंट होगा उस दिन स्टॉक में आ सकता है। ये वाटर गन डाल दिया मैंने। बर्निंग बर्ड पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छा प्राइस देता है मेरे को। बर्निंग बर्ड का सीड भी बहुत महंगा आता है, मेरा पूरा 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन का आता है शायद, खर्च हो गया था इस बर्निंग बर्ड को ख़रीदने में। और अब मैं जल्दी जल्दी प्लांट्स को कलेक्ट करूँगा, ठीक है ना भाई। तो इतना तो ये हो गया। मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ तुमको अपनी प्रोग्रेस। मेरे पास मैं टोटल 4 ही अभी स्टॉक में वो रख रहा हूँ। ओ ये कैसा है? अबे ये क्या है? इनविजिबल बैम्बू। कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है उस पर? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं तो कलेक्ट कर लिया भाई, अच्छा खासा पैसा आ सकता है इससे। हाँ तो मेरे पास 4 वो हैं, देखने में पैसा कितना आया। आई वॉन्ट टू सेल माई इन्वेंटरी, कितना आया, कितना आया मैं ढंग से नहीं देख पाया। हाँ तो खैर जो भी हो, मेरे पास जो 4 एनिमल्स हैं उसमें से एक है ऑस्ट्रिच, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रिच मेरे को पहले जो एक पैराडाइज एग मिला था उसमें से निकला, और 2 गोल्डन लैब और एक पैनकेक मोल। पैनकेक मोल में तुम लोगों को बताना भूल गया, किसी एग में नहीं निकलता है ये। अगर तुम कुछ टास्क पूरे करते हो, वो जो लेडी है एलॉइस, वो तुमको कुछ टास्क देती है, तुम वो टास्क करोगे तो वो तुमको रिवॉर्ड में मिलता है पैनकेक मोल। मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, मैंने कोई ऐसा वो पूरा नहीं किया था, मेरे को मेरे एक दोस्त ने मेरे को गिफ्ट में दिया था, और मेरे पास एक ही है। और अगर मेरे पास होते तो मैं कुछ लोगों को गिफ्ट कर सकता था। और सबसे काम की चीज़ होती है हार्वेस्ट टूल। ये एक बार में बहुत सारा कलेक्ट कर लेता है, 2-3 बार में ही तुम 2-3 बार इसका यूज़ करोगे तुम्हारी इन्वेंट्री फुल हो सकती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 4 ही वो लगाओ अपने उसमें जानवर, तुम और भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको लेवल 30 के कुछ जानवर लेने होंगे और उनको म्यूटेशन पे लगाना होगा, बेचना होगा, फिर उसके बाद तुम और अनलॉक कर लोगे, ठीक है ना। और अगर तुमको इस 14-15 मिनट की वीडियो से कुछ ज़्यादा वो ना मिला हो तो फिर तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मैं वो या तो क्लियर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में ही,
या फिर अगर बहुत सारे डाउट्स निकले तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं केवल ग्रो अ गार्डन की टिप्स दूंगा, बहुत सारी टिप्स। जो तुमने सवाल पूछोगे उसका जवाब दूंगा और बहुत सारी टिप्स दूंगा भाई तुम लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा काम की होंगी तुम्हारे। अभी शायद 3D स्टॉक हुआ था तो मैं चेक कर लेता हूँ। इस फ़ोन की थोड़ी वो कम हो गई है, स्क्रीन पे भी शायद ही दिखे वो कि रीस्टॉक, वो हाँ रीस्टॉक हुई है 4 मिनट 30, हाँ हुई है, रीस्टॉक हुई है। कोई सीट्स काम करनी है मेरे हिसाब से, तो घटिया सीट्स हैं सारे, हटाओ। वो रीस्टॉक हुआ होगा, क्या बोलते हैं उसे, गियर, तो मैं वो चेक करने जाऊँगा। गियर को भी तुमको चेक करते रहना है भाई, गियर भी बहुत काम की चीज़ है, गियर को भी तुमको चेक करना है। गियर चेक नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है भाई, बहुत भारी नुकसान हो सकता है तुम्हारा। गियर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं और जो तुमको चाहिए वो है बेसिकली सारे के सारे स्प्रिंकलर्स, जो भी स्प्रिंकलर तुमको मिल जाए, या फिर वाटरिंग कैन। वाटरिंग कैन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबसे नीचे जाता हूँ और नीचे से चेक करता हूँ हमेशा, ताकि मेरा टाइम नीचे से और स्क्रॉल करने में बर्बाद ना हो। देखो कोई स्प्रिंकलर तो नहीं मिला। वाटरिंग कैन हमेशा रहता है स्टॉक में, वाटरिंग कैन हमेशा स्टॉक में रहता है, तो मैं वाटरिंग कैन खरीद लूँगा। जितने भी स्टॉक में हो मैं पूरे वाटरिंग कैन खरीद डालता हूँ, क्योंकि वाटरिंग कैन भी बहुत काम के हैं। वैसे तो अभी ये रीस्टॉक नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक करने आ गया हूँ कि लाइक अगर बाई चांस कुछ रीस्टॉक हुआ हो तो, और कुछ भी रीस्टॉक नहीं हुआ जैसा कि मेरी उम्मीद थी। वही कॉमन समर एग और वही 3 या 4 अंडे थे वैसे नॉर्मल वाले, ठीक है ना भाई। होप करता हूँ कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें मैंने तुमको बहुत ज़्यादा टिप्स मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक डाउट्स हों तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुमको चाहिए अलग से वीडियो जिसमें मैं केवल तुमको बहुत सारी टिप्स दूँ ग्रो अ गार्डन में, अपना गार्डन ग्रो करने के लिए फॉर बिगिनर्स, तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं ये वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। हो सकता है अगर ज़्यादा कमेंट्स आया तो मैं अगले हफ्ते ही ले आऊँ, तो जो देखेंगे, ठीक है ना। और मैं तुमको एक और चीज़ बताया जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में मेरे हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, थोड़े दिनों में तो नहीं, थोड़े हफ्तों में। तो तब हो सकता है तुमको ये ऐसी लंबी वीडियोज़ ना मिले, लेकिन शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएँ। ये किसका गार्डन है भाई? ये मेरा तो नहीं है ये, हाँ ये मेरा नहीं है। मैं दूसरे के गार्डन में आ गया, मुझे पता भी नहीं चला कैसे भाई। तो बहुत बड़ा गार्डन है, ऐसा ही गार्डन एक दिन तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम मेहनत करो पूरी तो, ठीक है ना। और कुछ जानवर इस गार्डन में हैं जो कि वैसे नहीं हैं, मतलब एग्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, वो कहीं और से लेने पड़ते हैं तुम्हें, ठीक है ना। तो उन पे भी तुमको अपना ध्यान रखना होगा, देना होगा, ठीक है ना। और बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना भाई। बहुत मज़ा आया आज की वीडियो में, मेरे को तो पर्सनली बहुत मज़ा आया तुम लोग को टिप्स देने में। और तुम लोगों को अगर और टिप्स चाहिए हो तो मैं फिर से बता देना हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं अलग से वीडियो ला दूँगा अगर तुमको चाहिए होंगी तो, ठीक है ना। मैं ज़रूर लाऊंगा, मैं ये वादा करता हूँ। अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो, और अगर कुछ कमेंट्स हुए तो मैं तुमको स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूँगा तुम्हारे डाउट्स, ठीक है ना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर से बोल देता हूँ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं बोल दिया ना शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। अभी मैं थोड़ा और कलेक्शन कर लेता हूँ, ये पूरा कलेक्टर ही जाऊँगा यहाँ से भाई। इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि तुम पूरा गार्डन अपना एक ही बार में वो कर लो, क्या बोलते हैं, एक ही बार में कलेक्ट कर लो, तो तुमको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे टॉप पे कोकोनट्स हैं तो मैं कोकोनट्स को कैसे लूँगा, मेरे को बैम्बू पे चढ़ना पड़ेगा, और बैम्बू में कलेक्ट करने पड़ते हैं। और बैम्बू ऐसी सीड है जो कि एक बार अगर कलेक्ट कर ली तो फिर उसकी तुमको नई सीड लेनी पड़ेगी। इसलिए मेरे को बैम्बू और जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट सीड होते हैं उसको अगर तुमने एक बार ख़रीद लिया तो फिर उसके बाद तुम वापस नहीं ले सकते। ऐसी चीज़ मैं बहुत कम खरीदता हूँ। बैम्बू मैं इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि उस पर म्यूटेशन जल्दी लगती है। 3 नाम मैं बता रहा हूँ जिन पर म्यूटेशन बहुत जल्दी लगती है, कोकोनट, बैम्बू और एम्बर लिली। इन 3 पे म्यूटेशन बहुत जल्दी लगती है, तो इन 3 पे ख़रीदने का तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर से बोल देता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है भाई। बहुत मज़ा आया आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्रेडिट्स देख लो तो अच्छी बात है, बाय बाय।